22 अप्रैल 2025 को लगभग 2:30 बजे एक हस्बैंड अपने वाइफ और अपने बच्चे को साइड में छोड़कर उनके लिए कुछ खाना लेने के लिए जाते हैं, बस थोड़ी ही दूर पे। और उनको अचानक से फायरिंग की आवाज सुनाई देती है, उनके वाइफ को, उनके फैमिली को। और अचानक से उनके हस्बैंड दौड़ के आते हैं और बस एक ही चीज चिल्लाते हैं कि भागो भागो। भारत के मिनी स्विट्जरलैंड यानी पहलगाम की घाटियों को कल मौत का घाटी बना दिया गया। पहलगाम जो कि ठीक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जम्मू कश्मीर के, और ये बाइसरन की घाटियां जो है वो पहलगाम से ठीक 5 किलोमीटर की दूरी पे है। कुछ ऐसे माइंडसेट के वजह से या कुछ ऐसे टेररिस्ट, कुछ ऐसे लोगों के वजह से, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के वजह से, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जिनको एक तुच्छ माइंडसेट वाले चलाते हैं, बस उनके इस थॉट प्रोसेस से कि अगर आप हिंदू हो तो आप वहां पे नहीं घूम सकते और अगर आप मुस्लिम हो तो वहां पे आप आराम से घूम सकते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब वहां पे अटैक हुआ तो उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या तुम हिंदू हो। अगर जवाब में हाँ आया तो डायरेक्ट उनको शूट कर दिया गया, और अगर आप हिंदू नहीं हो तो शायद उन्हें छोड़ दिया गया। क्योंकि जितने भी लोगों का वहां पे हत्या हुआ उसमें डायरेक्ट वहां पे उनके फैमिली मेंबर्स का ये कहना है, उनके क्लोज मेंबर्स का जो वहां पे प्रेजेंट थे, कि उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप हिंदू हो, आपका नाम क्या है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो हिंदू हैं या वो मुस्लिम है या वो किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं। अगर वो नहीं बताए तो उनके पैंट को उतार के उनके प्राइवेट पार्ट्स को चेक किया गया। मतलब इतनी तुच्छ हरकतें की गई, इतने नीच माइंडसेट की। अब आप ये समझ सकते हो कि उनका माइंडसेट क्या रहा होगा। मतलब धर्म के नाम पे हत्या कर देना ये कितनी गलत बात है, आप समझ सकते हो। जहां पे लोग घोड़ों की सवारी करने जाते हैं, सैर करने जाते हैं जिस रास्ते पे, वहां पे उन्हें एम्बुलेंस की सवारी करनी पड़ रही थी। ये अपने आप में पूरे इंसानियत को कितना शर्मिंदा करने वाला, कितना शर्मसार करने वाली इंसिडेंट है, आप इजीली समझ सकते हो। देखिए, ये सुनने में, ये कहने में बहुत इजी लगता है कि यार वहां पे 26 लोग मारे गए, वहां पे 28 लोग मारे गए, इतने लोग इंजर्ड हो गए, इतने लोग क्रिटिकली इंजर्ड है। लेकिन एक चीज आप सोच के देखना कि दुनिया के लिए तो वो बस एक इंसान है, लेकिन किसी इंसान के लिए वो इंसान तो पूरा दुनिया है ना। उनके लिए तो पूरा दुनिया उजड़ गया। ये चीज कह देना कि वी कंडेम द सिचुएशन, आवर थॉट्स आर कंप्लीटली विद देम, ये सुनने में, कहने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत इजी लगती है। देखिए, हमारा ये वीडियो आज का थोड़ा सा इमोशनली ड्रिवन हो सकता है, आपको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो आपके माइंड में जरूर 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे। एक चीज जिसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कि वो जो भी 4 या 6 मिलिटेंट थे, अभी तो वही पुष्टि की जा रही है बहुत सारी रिपोर्ट्स में कि 4 से 6 नंबर में वो थे। देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ी क्वेश्चन है वो तो मैं गवर्नमेंट से करूंगा, या हम सारे लोगों को गवर्नमेंट से करना चाहिए, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम से, कि हमारे बॉर्डर को ब्रीच करना क्या सच में इतना आसान है कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल अगर आते हैं किसी भी इंटेंशन के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव, और किसी को भी आके उड़ा दें, वो भी ऐसे प्लेसेस में जहां पे लोग सिर्फ रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ सेफ्टी अपने माइंड में रखते हैं, बैक ऑफ द माइंड। अगर कोई भी इंसान कहीं पे घूमने जाता है किसी भी टूरिस्ट प्लेस में, तो आप एक चीज सिंपली समझ सकते हो कि उनके माइंड पे ये चीज बिल्कुल होता होगा कि चलो यार, यहाँ तो हम चिल आउट कर सकते हैं, यहाँ तो सारा टेंशन खत्म है, अपने आप बस इंजॉय करना। अगर वहां पे भी उनके माइंड में वो सेंस ऑफ सेफ्टी या सेंस ऑफ सिक्योरिटी ना रहे, तो अपने आप में ये कितना गलत बात है, और ये कितने बड़े क्वेश्चन खड़े करता है हमारे वहां के लोकल गवर्नमेंट के लिए, या फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, या फिर वहां पे जो कंप्लीट सिक्योरिटी सिस्टम है उस चीज के लिए। और इस चीज के पीछे हम सारे लोगों को पहले क्वेश्चन उठाना चाहिए, जो कि बहुत कम लोग इस चीज पे बात कर रहे हैं, कि वहां पे लोग वो आए कैसे, उनको ड्रेस कैसे मिल जाता है इतना इजिली, उनको इतना इजिली ब्रिज कैसे कर लेते हैं, वेपन्स लेके वो कैसे आ जाते हैं तुरंत, वहां पे सारे लोगों के बीच में वो घूम रहे हैं। अब वहां पे जो लोग प्रेजेंट थे उस टाइम पे, उनका ये कहना है कि उनको लगा कि कोई सिक्योरिटी ड्रिल चल रही है, जो कि वहां के लोकल पुलिस वाले ही कर रहे हैं या आर्मी वाले, क्योंकि उनका जो ड्रेस था वो वही ड्रेस में थे, आर्मी वाले या लोकल पुलिस वाले के ड्रेस में। अपने आप में ये बहुत बड़ी लूपहोल है, और इस पे सरकार को इमीडिएट एक्शन लेने की सख्त जरूरत है। देखिए, ये चीज कह देना कि हम इनको मुआवजा दे देंगे, आवर थॉट्स आर कंप्लीटली विद देम, बाकी सारी चीजें सुनने में, कहने में अच्छी लगती है, बट जिस भी फैमिली के कोई मेंबर चले जाते हैं जिनके लिए कि वो एक दुनिया होते हैं, दुनिया के लिए तो वो बस एक इंसान है, लेकिन एक फैमिली के लिए वो पूरी दुनिया हो सकते हैं, हो क्या सकते हैं, वो हैं। तो इस चीज को अगर आप चाहते हो कि इस चीज के पीछे हम कड़ी कदम उठाएं, तो आपको ये भी चीज इंश्योर करना होगा कि फ्यूचर में जम्मू कश्मीर पहलगाम में तो क्या कहीं पे भी ऐसी इंसिडेंट ना हो सके इतनी इजीली। और ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम इंडिया में देखा जा रहा है, ये पहले भी काफी बार हो चुका है इंडिया में, बहुत सारे जगहों में।
हालांकि 2019 के बाद ये काफी बड़ा अटैक हुआ, लगभग 4-5 साल के बाद, लेकिन इस बीच में 4-5 साल के दरमियान में छोटे मोटे अटैक होते रहे हैं। आप ये भी नहीं कह सकते हो कि सारी चीजें बिल्कुल क्लोज थी, अब अचानक से ऐसा हो गया कोई मिस्टेक की वजह से। इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। देखिए, एक बहुत फेमस लाइन है कि टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वही आतंकवाद, उन्हीं में से अगर एक आतंकवाद कोई टेररिस्ट जो कि किसी ग्रुप ऑफ टेररिस्ट से एसोसिएट है, यानी लश्कर तैयबा से डायरेक्ट लिंक बताया जा रहा है इस चीज का, मतलब उसी में से कोई आतंकवाद आ रहा है और किसी को डायरेक्ट उड़ा दे रहा है सिर्फ धर्म के नाम पे, तो ये अपने आप में कितनी गलत है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हिंदुओं को टारगेट किया गया, पहले भी ऐसे डायरेक्टली हिंदुओं को काफी बार टारगेट किया जा चुका है, चाहे वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हो या फिर किसी भी ऐसे ओपन टेररिस्ट हो। और ये चीज बहुत बड़ी चीज है। अगर देखिए, आप चाहते हो कि पीस को हम मेंटेन रखें और दोनों साइड से, जिसको हम कहते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, और अगर इसको हम बरकरार रखना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज के पीछे मुसलमान भाइयों को भी आगे आना होगा और उनको भी उसी इंटेंसिटी के साथ क्वेश्चन खड़ा करना होगा, या उसी इंटेंशन के साथ उनको, उसी बोल्डनेस के साथ उनको अपने बातों को प्रेजेंट करना होगा, अपने बातों को, अपने आवाज को उठाना होगा, जिस इंटेंसिटी के साथ कोई हिंदू उठाते हैं या वो फैमिली उठाती है जिनके साथ ये इंसिडेंट हुई है। तभी जाकर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे कोई भी चीज थोड़ी बहुत अच्छी होने की चांसेस है, या थोड़ी बहुत चीजें अच्छी होगी। अगर यहाँ पे किसी एक धर्म के लोग सिर्फ क्वेश्चन उठाते हैं और आप ये इमेजिन करोगे कि आगे चीजें सही होगी, आगे ऐसी चीजें नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं हम सारे बहुत गलत फहमी में हैं और कहीं ना कहीं हम सारे लोग बहुत गलत सोचते हैं।